इस वक्त मैं गुजारिश कर रहा हूँ खतीब अहले सुन्नत नासिर मसलक आला हज़रत खतीब हिंदुस्तान हज़रत मौलाना फरीदुल कादरी अमजदी साहब किबला से कि वो तशरीफ लाएं, हुस्ने अंदाज़े खिताबत को अपनाएं, नारे तकबीर। चूंकि कमेटी वाले का हुक्म है जल्दी जल्दी, तो मैं बैठा लूंगा, चाहूँ तो 1 मिनट में बैठा सकता हूँ, मगर इनके हुक्म की तामील भी करना, इसलिए आइए नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत मसलक आला। डाइस में बैठे बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, सामने बैठी हुई खूबसूरत सामईन किराम, दूर दराज पर्दे की आड़ में बैठकर सुनने वाली मेरे इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए बिला ताख़ीर, बिला तमहीद, बिला तमसील, आफ़ताब रिसालत, माहिताब नबुव्वत, सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा, शाम कायनात के बद्रुद्दुजा, हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाही मोहब्बत पनाह में हदिया दुरूद पाक पेश करें। पढ़ें बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना बारिक सल्लिम सलातन सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शेख सादी शिराजी अलैहि रहमतु व रिज़वान की इन 4 मिसरों से मैं अपनी बात शुरू करूं कि अज़ फर्श था अर्शे समा, बलगल उला बि कमालिही। अज़ फर्श था अर्शे समा, बलगल उला बि कमालिही। अज़ फ़ौक़ था तहतुस सरा, कशफ़त दुजा बि जमालिही। खैरुल बशर खैरुर रुसुल, खैरुल बशर खैरुर रुसुल, हसनत जमीओ खिसालिही। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लु अलैहि व आलिही। अली का ज़ैबो ज़ैन जिंदा है, अली का ज़ैबो ज़ैन जिंदा है। फातिमा का चैन जिंदा है, फातिमा का चैन जिंदा है। और न पूछ वक्त की इन बेज़ुबान किताबों से, न पूछ वक्त की बेज़ुबान किताबों से। सुनो अज़ान तो समझो हुसैन जिंदा है। आज से तकरीबन 1387 बरस पहले आका हुसैन की शहादत हुई। 1387 बरस हो गए हुसैन की शहादत के। लेकिन आज तक जब जब मुहर्रम शरीफ का महीना आता है, हुसैन के दीवाने हुसैन के नाम पे मजलिसें सजाते हैं, जलसे करते हैं, सबीले लगाते हैं, फातिहा दिलाते हैं। 1387 बरस हो गए हुसैन की शहादत की। 10 साल, 20 साल, 50 साल में हम अपने बाप दादा की तारीख़ वफ़ात भूल जाते हैं कि मेरे बाप का इंतकाल कब हुआ था।
हम तारीख भूल जाते हैं कि मेरे दादा की तारीख वफात क्या है, लेकिन बात क्या है, उन्हें हुसैन की शहादत के एक तो बरस नहीं बल्कि तकरीबन 1387 बरस हो गए, क्योंकि 1448 चल रहा है। अगर 1448 में 61 को माइनस कर दिया जाए, 61 साल को घटा दिया जाए तो 1387 बरस बच जाते हैं। हुसैन की शहादत के एक तो बरस नहीं हुए हैं, हुसैन की शहादत के एक तो साल नहीं, एक तो 100 साल नहीं, बल्कि हुसैन की शहादत के 1387 बरस हो गए। हमने 20 साल में अपने बाप की तारीख वफात भुला दिया, 50 साल में दादा की तारीख वफात भुला दिया, 100 साल में हमने अपने नाना की तारीख वफात भुला दिया। मगर बात क्या है, हुसैन की शहादत के 1387 बरस हो गए, लेकिन जिस हुसैनी से भी पूछ लो कि हुसैन की शहादत की तारीख क्या है, वो हुसैनी यही कहेगा वो 10वीं मुहर्रम का दिन है, यौम आशूरा है, सन 61 हिजरी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हुसैन की शहादत के बाद और लड़ाइयाँ नहीं लड़ी गई है? क्या हुसैन की शहादत के बाद और मार्के नहीं हुए हैं? मैदान करबला में गिनती के एतबार से, फज़ाइल व मनाकिब के एतबार से नहीं, गिनती के एतबार से, काउंटिंग के एतबार से सिर्फ 72 थे, लेकिन हुसैन की शहादत के बाद बहुत सी ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी गई है, बहुत से ऐसे मार्के हुए हैं जिनमें लाखों शहीद हुए हैं, जिनमें करोड़ों शहीद हुए हैं। लेकिन बात क्या है, हमने लाखों को भुला दिया मगर 72 को नहीं भूला है। वजह क्या है, एक मिसाल देता चलो। आपने स्पेन का नाम सुना होगा, आपने कर्नाटक का नाम सुना होगा। जब उसी कर्नाटक की सरजमीन पे जब फर्डिनेंड ने कब्जा किया था, अबू अब्दुल्ला ने हथियार रख दिया, पहाड़ में जाके छुप गया था अबू अब्दुल्ला, और फर्डिनेंड ने कहा था मैं पूरे कर्नाटक, पूरे स्पेन के मुसलमानों की जान की भी हिफाजत करूंगा, माल की भी हिफाजत करूंगा, मुसलमानों की इज्जत की भी हिफाजत करूंगा। फिर फर्डिनेंड ने पूरे स्पेन के मुसलमानों को एक कश्ती में बिठाया था, बिठाने के बाद दरिया तजला में बीच में ले जा करके पूरी कश्ती को वहीं पे गर्क कर दिया, पूरी कश्ती को उंडेल दिया। पूरे स्पेन के लोग उसी दरिया तजला में समा के रह गए। हमने दरिया तजला के डूबे हुए स्पेन के इन मुसलमानों की तारीख को भुला दिया, मगर बात क्या है, हमने अभी तक हुसैन को भूला नहीं है। एक मिसाल और देता हूं, काउंटिंग के एतबार से, गिनती के एतबार से करबला में सिर्फ 72 थे। फजाइल की बात नहीं कर रहा हूं, फजाइल की बात नहीं, मनाकिब की बात नहीं, काउंटिंग की बात, गिनती की बात, सिर्फ 72 थे। लेकिन उसी स्पेन की सरजमीन पे जब 6000 बच्चे बच गए थे, एक मैदान में जमा किया गया। 7 साल का बच्चा था, 8 साल का बच्चा था, 10 साल का बच्चा था, मैदान में जमा किया गया। पागल घोड़ों को तोड़ा दिया गया। उन पागल घोड़ों ने 6000 बच्चों के इस तरह पर खच्चे उड़ाए थे कि कोई बच्चा पहचानने में नहीं आ रहा था, कोई भी माँ अपने बच्चे को पहचान नहीं पा रही थी। हमने इन 6000 बच्चों की शहादत को भुला दिया, लेकिन बात क्या है, हमने अभी तक हुसैन को भूला नहीं है। एक मिसाल और देता चलूं, लेकिन बात लंबी हो जाएगी। आपने सीरिया को भुला दिया, आपने बर्मा को भुला दिया, फलस्तीन में आप देख ले हर रोज शहीद हो रहे हैं। कभी 10 मारे जा रहे हैं, कभी 50 मारे जा रहे हैं, कभी 100 मारे जा रहे हैं, कभी मस्जिदों पे बमबारी करके पूरे मुसलमानों को शहीद कर दिया जा रहा है। हम फलस्तीन के मुसलमानों को हमने भुला दिया, बर्मा के मुसलमानों को हमने भुला दिया, सीरिया के मुसलमानों को हमने भुला दिया। लेकिन बात क्या है, हमने हुसैन को भूला नहीं है, हमने करबला वालों को भूला नहीं है। तो मेरे इश्क ने जवाब दिया, फरीदुल कादरी जो अपनी जान बचाने के लिए, जो अपनी जान बचाने के लिए अगर जान देता है, तारीख उसको भुला देती है। तारीख के सफे में, हिस्ट्री बुक में तारीख तो नोट रहती है, लेकिन लोग याद बयान नहीं करते हैं, लोग याद नहीं करते हैं, उसे उसका तस्करा नहीं किया जाता। मुझे क्या लेने दिया जाए, जो अपनी जान बचाने के लिए जान देता है, लोग उसे भुला देते हैं। जो अपने बेटों को बचाने के लिए अपनी जान देता है, लोग उसे भुला देते
हैं जो अपने खानदान को बचाने के लिए अपनी जान देता है, लोग उसे भुला देते हैं। लेकिन अगर कोई जान देता है किसी निजाम को बचाने के लिए, किसी रूल को बचाने के लिए, किसी कानून को बचाने के लिए, तो जब तक वो कानून जिंदा रहेगा, जब तक वो कानून जिंदा रहेगा, कानून बचाने वाले को जिंदा रखा जाता रहेगा। जब तक वो निजाम बाकी रहेगा, जब तक वो रूल बाकी रहेगा, रूल बचाने वाले को जिंदा रखा जाता रहेगा। फरीदुल कादरी को डंके की चोट पे सीना ठोक के कह लेने दिया जाए, मेरा हुसैन तो वो हुसैन है कि करबला में हुसैन ने अगर जान दिया है अपने बेटों को बचाने के लिए नहीं, अली अकबर को बचाने के लिए नहीं, अली असगर को बचाने के लिए नहीं, बल्कि हुसैन ने अगर अपनी जान दिया है मुस्तफा की शरीयत को बचाने के लिए, हुसैन ने अगर अपनी जान दिया है मुस्तफा के निशान को बचाने के लिए, इस्लाम के कानून को बचाने के लिए, तो जब तक मुस्तफा की शरीयत बाकी रहेगी, जब तक मुस्तफा की शरीयत बाकी रहेगी, जब तक मस्जिदें बाकी रहेगी, जब तक मस्जिदों से खुतबे की आवाज आती रहेगी, जब तक मस्जिदों से आजान की सदाएं आती रहेगी, हुसैन सुन्नियों के सीनों में जिंदा रहेंगे, ताबिंदा रहेंगे। अली का ज़ैबो ज़ैन जिंदा है, फातिमा का चैन जिंदा है। और न पूछ वक्त के इन बेज़ुबान किताबों से, सुनो आजान तो समझो हुसैन, हुसैन सुनो आसान तो समझो। मैदान करबला में हुसैन ने अपने खानदान को अगर लुटाया तो इसलिए नहीं कि मुस्तफा की शरीयत की पामाली किया जाए, मुस्तफा की शरीयत का मजाक उड़ाया जाए। जिस हुसैन ने 10वीं मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में अपने 72 को लुटा दिया, उसी 10वीं मुहर्रम में हमारा और आपका किरदार क्या होता है, हमारे इलाके का एक माहौल है। बस आखिरी बात गुफ्तगू खत्म, सुनेंगे आप? 5 मिनट टाइम है, हाथों को उठाएं, बोले लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। जिस हुसैन ने मुस्तफा की शरीयत की तहफ्फुज़ के लिए अपने खानदान को कुर्बान कर दिया, आज उसी मुस्तफा की शरीयत का हम मजाक उड़ा रहे हैं, नबी की शरीयत के पसे पुष्प डाल रहे हैं, नबी की शरीयत को आप पीठ के पीछे कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, 10वीं मुहर्रम के फज़ाइल और मनाक़िब ये है, मेरे मुस्तफ़ा करीम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया है कि जो 10वीं मुहर्रम को रोजा रखेगा अल्लाह उसके 1 साल के पीछे गुनाहों को माफ फरमा देगा। 10वीं मुहर्रम को जो इंसान 4 रकअत मखसूस तरीके से अगर 4 रकअत नमाज पढ़ लेगा नफल नमाज, तो रब तबारक व तआला उसके 50 साल के गुनाहों को माफ फरमा देगा। लेकिन 10 मुहर्रम को हमारा किरदार क्या होता है, 10वीं मुहर्रम में हमारे हरकत क्या होते हैं, आप देखते होंगे मेले के नाम पे अय्याशियां की जा रही है, हुसैन के जुलूस के नाम पे लोग डीजे पे नाच रहे हैं, डीजे पे रक्स कर रहे हैं। ऐ मेरी मिल्लत के लोगों, ये पैगाम लेकर के जाओ रजगढ़ा के शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस से फरीदुल कादरी कोडरमा, आपसे आपको कुछ पैगाम देना चाहता है। 10वीं मुहर्रम को हम अपनी बेटियों को लेके, अपने घर की बहुओं को लेकर के हुसैन की मोहब्बत में हुसैन के मेले में जाते हैं, हुसैन के जुलूस में जाते हैं। लेकिन क्या अभी कभी आपने सोचा कि जिस बेटी को, जिस बहू को, जिस घर की शहजादियों को आप बेपर्दा लेकर के जुलूसों में जाते हो, बेपर्दा लेकर के मेले ठेले में जाते हो, जहाँ पे अय्याशियां होती है, जहाँ पे जो है वो फहाशियां होती है, जहाँ पे उरियानियत को आम किया जाता है, जरा अपने सीने पे हाथ रख करके सोचो कि जिस शरीयत को बचाने के लिए हुसैन ने अपने खानदान को दे दिया है, आज हम मुस्तफा की शरीयत के साथ कितनी जो है बेहुरमती कर रहे हैं कि 10वीं मुहर्रम के दिन हम अपनी बेटियों को लेके जा रहे हैं, अपने घर की इज्जत माँ बहनों को लेकर के जा रहे हैं। आओ मेरे मुस्तफा करीम की बारगाह में, आखिरी बात मैं आपको सुनाता हूँ, मैं रुखसत हो जाता हूँ। मेरे आका की बारगाह में हजरत फातिमा आती
आती है, शहजादी ये कौनैन आती है, नबी को सलाम करती है, नबी के बगल में बैठ जाती है। हजरत अली आते हैं, सलाम करते हैं, नबी के बगल में बैठ जाते हैं। मेरे आका है, आसमान की जानिब मेरे आका ने चेहरे को किया था, नबी ये कौनैन रोने लगे। मेरे आका इस कदर ज़ारो कतार रोते हैं, नबी के रोने को देख करके हजरत फातिमा भी रोने लगती है। फातिमा पूछती है मायूब की कया रसूल अल्लाह, ऐ मेरे आका आपको किस चीज ने रुलाया? आका आप रो क्यों रहे हैं? मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया कि ऐ मेरी शहजादी फातिमा, मैंने जब जहन्नम को देखा था तो क्या देखा था कि जहन्नम में मर्दों से कहीं ज्यादा तादाद औरतों की है। अल्लाह अकबर। अगर आज के मौलवी की बात होती, चूतियों के नोक पे उड़ा देते, मुझे मंजूर था। अल्लामा इस्लामुद्दीन की बात होती, नहीं तस्लीम करते, मुझे मंजूर था। लेकिन किसी मौलवी की बात नहीं है, किसी मुफ्ती की बात नहीं है, किसी मुहद्दिस की बात नहीं है, बल्कि उस पैगंबर का फरमान है। जमीन फट सकती है, आसमान फट सकता है, मेरे मुस्तफा का फरमान बदल नहीं सकता। नबी ने फरमाया कि मैंने जहन्नम में औरतों की तादाद ज्यादा देखा था। मेरे आका से शहजादी ये कौन है? हजरत फातिमा पूछती है, हबीबी या रसूल अल्लाह, आपने जहन्नम में जिन औरतों को देखा था या रसूल अल्लाह, वो औरतें किस अज़ाब में मुब्तला थी? ऐ मेरी मिल्लत के बेटो, अगर माँ वाले हो सुन लेना, अगर बेटी वाले हो सुन लेना, अगर बहन वाले हो सुन लेना, और सुनने के बाद ये पैगाम अपने घरों तक लेकर के जाना। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया था, ऐ मेरी शहजादी, जब मैंने जहन्नम को देखा तो क्या देखा कि जहन्नम में कुछ औरतें ऐसी हैं जिनका सर नीचे है, पैर ऊपर है, नीचे से जहन्नम के शोले भड़क रहे हैं, नीचे से जहन्नम की आग भड़का दी गई है। मेरे आका फरमाते हैं, और जहन्नम में उन औरतों का दिमाग ऐसे खौल रहा था जैसे हांडी में अनाज खौला करता है। अल्लाह अकबर। मेरे आका इतना कहते हैं और सारों कतार रोने लगते हैं। शहजादी ये कौनैन पूछती है, हबीबी या रसूल अल्लाह, आका आप इतना क्यों रो रहे हैं? मेरे आका ने फरमाया था, ऐ मेरी शहजादी, मुझे उन औरतों का अजाब याद आ गया है। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरी शहजादी, मेरी उम्मत की उन औरतों का अजाब याद आ गया है, वही अजाब को याद करके मैं रो रहा हूँ। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरी शहजादी, मुझे जहन्नम में जलने वाली मेरी उम्मत की वो औरतें याद आ गई है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। हजरत फातिमा शहजादी ये कौनैन फरमाती है, हबीबी या रसूल अल्लाह, जिन औरतों को आका आपने जहन्नम में देखा था कि सर नीचे है, पैर ऊपर है, नीचे से जहन्नम के शोले भड़क रहे हैं, आका ये कौन औरतें हैं? आका इन औरतों ने दुनिया में कौन ऐसी गलतियां की थी? ऐ मेरी मिल्लत के लोगों, अपनी बेटियों को मोटरसाइकिल पे बेपर्दा, बेहिजाब, बेनकाब लेकर के मेलों में जाने वालों, जाकर के मेलों में घुमाने वालों, एक एक बेटे के लिए, एक एक बाप के लिए, एक एक भाई के लिए ये फरीदुल कादरी का पैगाम है। सुन ले, मेरे मुस्तफा का ये फरमान है, अपने आप सर के कानों से नहीं, अपने दिल के कानों से सुन करके अमल की कोशिश कर ले, अपने घर तक ये पैगाम लेकर के जाए। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया था, ऐ मेरी शहजादी फातिमा, क्या जानना चाहती हो कि ये दुनिया की कौन औरतें हैं? हज़रत शहजादी ये कौनैन फरमाती है, आका करम फरमाई हो जाए या रसूल अल्लाह बता दिया जाए, ये दुनिया की कौन औरतें हैं आका जो इतने सख्त अज़ाब में मुब्तला है? मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरी शहजादी, दुनिया की ये वो औरतें हैं जब अपने घरों को निकला करती थी तो इनके चेहरे पे दुपट्टा नहीं होता था, ये बेहिजाब निकला करती थी, ये बेपर्दा निकला करती थी। आज अपने समाज का जायजा ले ले, आज अपने मुआशरा का जायजा ले ले, मुझे क्या लेने दिया जाए? अगर आप अपनी बेटियों को कहीं जरूरत के तहत बाहर लेके जाओ, चाहे कोई जेवर दो ना दो, लेकिन अपनी बेटियों को निकाब व हिजाब जरूर दे देना। कसम खुदा की, अगर तेरी बेटियां अपने चेहरे पे हिजाब और सर पे निकाब ओढ़ के निकलेगी, मेरा अकीदा कहता है, मेरा ईमान कहता है कि हुसैन भी खुश हो जाएंगे, हुसैन की माँ फातिमा भी राजी हो जाएगी, फातिमा के बाबा मुस्तफा भी राजी हो जाएंगे। मैं रब्बे करीम की बारगाह में दुआ करता हूँ कि पाक परवरदिगार आलम आज के इस
शहीद आजम कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत जो भी पैगाम दिया जाए मौला ताला हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। वक्त इजाजत नहीं देता चूंकि मेरे बाद मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मुहतरम शोरा बाकी है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।